आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि अभियान चला हुआ है महाराज सांसद मनोहर लाल, और इस अभियान के अंतर्गत आता है 50 डे चैलेंज। 50 डे चैलेंज का आज है 31वां दिन, और 31वें दिन आज हमारे बीच में है डॉक्टर अशोक जी। डॉक्टर अशोक जी जो है भारतीय जनता पार्टी करनाल के मीडिया के प्रभारी हैं। और मैं बात करूं चुनाव की, तो चुनाव में लोकसभा के प्रभारी भी डॉक्टर अशोक जी हैं। तो डॉक्टर अशोक जी से जानते हैं कि मनोहर नीतियां कैसी रही, और अब मनोहर लाल जी जो हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो 9.5 साल का अपना सफल कार्यकाल पूरा करने के बाद करनाल लोकसभा में आए हैं। तो करनाल लोकसभा में उनका कैसे चुनाव रहेगा, उनके बारे में जानने के लिए हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर अशोक। मैं एक जिला का मीडिया प्रभारी के साथ साथ लोकसभा का भी मीडिया देख रहा हूँ। जहाँ तक रही चुनाव की बात है, जैसा कि भाजपा का नारा है 400 पार का, और ये खाली एक नारा ही नहीं है, ये संकल्प भी है। और मोदी जी के नेतृत्व में ये संकल्प पूरा होने जा रहा है। जैसा कि 400 पार का नारा पूरा होगा ही होगा, अवश्य होगा। भाजपा, जैसा कि जानते हैं, भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से काम करता है। अगर भाजपा के कार्यकर्ते भी अगर अपने वोट और या वोट दिलवाने का काम करे, तो भाजपा को कोई हरा नहीं सकता, और 400 पार का जो लक्ष्य है आराम से पूरा होगा। इसके साथ साथ जहाँ तक मनोहर जी की नीतियां हैं, मनोहर जी की जो सबसे बड़ी नीति, जिसकी चर्चा हमेशा देश विदेश में होती रही है, जिसकी सराहना हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी करते रहे। जैसा कि पहले जानते हैं, हमारा हरियाणा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। कोई भी काम होता था बिना पैसे के नहीं होता था। तो जैसा कि विनोद राज जी कहते हैं कि हमने तो जो ये सफेद कुर्ता जो पैजामा डालते थे उनको उतारने का काम किया है। तो इसमें जहां तक बिना पर्ची और खर्ची की बात है, आज कितनी नौकरियां प्रदेश में लगी हैं बिना खर्ची। एक गरीब आदमी जो सोच भी नहीं सकता था किसी नौकरी के बारे में कि मैं या मेरा बच्चा इस तरह की नौकरी हासिल कर रहेगा, क्योंकि इतना पैसा नहीं होता था, तो पहले बिना पैसे के काम नहीं होता था। तो बिना पर्ची और बिना खर्ची का जो ये नारा नारा नहीं, जो ये कामयाबी मिली है, आम लोगों को जो नौकरी देने का काम किया है, इसका जो भरपूर लाभ इस चुनाव में मिलेगा। इसके साथ साथ अगर केंद्र सरकार की जो सबसे बड़ी एक आप जो एक योजना थी, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन ने पूरे देश की काया को पलट दिया है। पहले स्वच्छ भारत मिशन के पहले हम देखते थे कि जगह जगह गंदगी के ढेर होते थे। कोई भी, हम लोग भी थोड़ा स्वच्छता से करते थे, कोई डस्ट आया उसको कहीं बैठे बैठे फेंक दिया। आज हम भी 4 बार सोचते हैं। और उस स्वच्छता मिशन से देश के अंदर बीमारी बहुत कम हुई। पहले आप कभी देखते थे हर साल कभी डायरिया, क्योंकि जैसे मैं मेडिकल प्रोफेशन से हूँ, मलेरिया, इस तरह की बीमारियां आती थी। मगर स्वच्छ भारत मिशन के बाद अब वो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। इसके साथ साथ जो मोदी जी ने एक गरीबों के लिए जो ये आयुष्मान कार्ड योजना, आयुष्मान कार्ड से जो 5-5 लाख का जो योजना का लाभ मिल रहा है, कई लोग ऐसे होते थे, पैसे के अभाव के कारण वो अपना इलाज नहीं करवा पाते थे। मगर इस आयुष्मान योजना का लाभ हर आदमी को, पूरे देश के लोगों को मिला है। तो वैसे तो अब नीतियां गिराए तो बहुत नीतियां ऐसी हैं कि जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। तो मेरे राय से जितनी नीतियां, जो इतनी कल्याणकारी नीतियां हैं, इसका लाभ इन चुनाव में भाजपा को अवश्य मिलेगा, तो डॉक्टर और साहब भाजपा जैसे का 400 का नार का जी जी 400 पार का नारा अवश्य तो पूरा डॉक्टर साहब, होगा। जैसे आपका प्रोफेशन तो स्वास्थ्य से संबंधित है, आप जी डॉक्टर हैं पेशे जी से, जी। लेकिन उसके साथ साथ आप पत्रकार भी हैं। तो मनोहर नीतियों में पत्रकारों के उत्थान के लिए, पत्रकारों को स्वावलंबी बनाने के लिए भी जो योजना मनोहर जी की रही है, तो पत्रकार नीतियों को लेकर के कैसा आपका मानना है? पत्रकार नीतियों का देखो, कभी कभी पत्रकारों को किसी भी सरकार ने जी कोई भी किसी चीज की पत्रकारिता की योजना का लाभ नहीं दिया। अब आप देखते हो पत्रकारों का जो बीमा योजना, जी बीमा योजना का लाभ, आयुष्मान योजना में पत्रकारों आयुष्मान को। योजना का लाभ, हर तरह का लाभ पत्रकारों को भी मिल रहा है। ठीक है, पत्रकार पत्रकार जो है, पेंशन भी पत्रकारों को दी गई पत्रकारों है। को पेंशन भी दी जा रही है। पत्रकारों का जो एक सिस्टम है, 55 जी साल जी जी से अधिक की उम्र, जी जी और जिनका एक जो मान्यता प्राप्त मान्यता पत्रकार है प्राप्त वो। जी पत्रकार है, उनको एक 10,000 रुपए की जो पेंशन योजना शुरू की है, उसका लाभ पत्रकारों को अवश्य मिलेगा और मिल रहा मिल है। रहा है। तो आज हमारे बीच में डॉक्टर अशोक जी उपस्थित रहे। डॉक्टर अशोक जी ने जो मनोहर नीतियां हैं, वैसे हम मनोहर नीतियों की अगर चर्चा करने पे लगे तो वो बहुत लंबा टाइम गुजर जाएगा, क्योंकि नीतियां ही मनोहर की इतनी मनोहर नीतियां हैं। तो आज सिर्फ और सिर्फ हम ये जानने आए थे डॉक्टर अशोक जी के पास कि डॉक्टर अशोक जी ने हमें जैसे बताया कि जो मनोहर नीतियों में स्वास्थ्य की जो योजनाएं रही हैं मनोहर लाल जी की, दूसरा पत्रकारों के लिए भी जो योजनाएं मनोहर जी ने हरियाणा में लागू की हैं, उनको देखते हुए
हमारे जो यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी एक लोकसभा प्रत्याशी के रूप में आए हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से और डॉक्टर साहब की तरफ से भी आप सबसे अपील करता हूं कि आने वाली 25 तारीख को भारी बहुमत के साथ हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को आप संसद में भेजने का काम करें, क्योंकि जब मनोहर लाल जी संसद में जाएंगे एक सांसद के रूप में, तो हमारा ऐसा मानना है, हमारा ऐसा एक संकल्प है और हमारी सोच भी है कि हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जब एक करनाल से सांसद के रूप में लोकसभा में जाएंगे तो वो मोदी कैबिनेट में अपना स्थान जरूर पाएंगे। ऐसा हमारा मानना है और ऐसा हमारा विश्वास भी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद तेजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक